वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जाम की। क्लास नंबर 3 है ये हमारी। अगर आपने अभी तक इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल देख लें। पहली क्लास नंबर ये पड़ी हुई है और दूसरी क्लास नंबर ये पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी जो मॉक टेस्ट है वो सारे सब यहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको नहीं मिल पा रही है, क्लास की टाइमिंग जो है शाम को 7 बजे एवरी डे है। एवरी नाइट शाम को 7 बजे आपको वीडियो लाइव चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ नोट 400 रुपये इसकी मॉक टेस्ट की चार्ज है। हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको मिल जाएंगे इसमें, जो कि पहले 30 बच्चों के लिए, बाद में इसकी फीस 500 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी परचेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने परचेस किए हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी से आपको सारे क्वेश्चन लगभग पेपर में मिल जाएंगे। इसमें करीबन मैं आपको कोशिश करूंगा 8 से 9 या 10 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि पूरे सिलेबस के अनुसार होंगी। एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल, इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग, जो भी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट क्लास नंबर 3 होगी, जिसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो आपके होते हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास देखें, काफ़ी अच्छी क्लास है। और वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दें, जो भी आपके भाई बहन मित्र फ्रेंड हैं, जो भी यूपीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और एक ये देखिए, जॉब आपके लिए आई थी, अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं सचिवालय में। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि न्यू स्टूडेंट हैं, उनको बताना जरूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं पहले क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड आपके काम करता है। आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करने का, उसको मेंटेनेंस करने का सारा काम आपका कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। वहीं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपका डिफरेंट है, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है? जो आपका एक हार्डवेयर होता है, उसको प्रतिबंधित यानी कि कंट्रोल करने का काम आपका करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके करते हैं। जो भी आपके सिस्टम की एप्लीकेशन होंगी, उनके माध्यम से आपने सीपीयू को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी जो भी डिवाइस आप अटैच करेंगे, उसको आप अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य आसानी से पूरा कर सके। यानी कि बेसिकली वो आपको दिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, यानी कि वो आपको एक तरह से जीयूआई के रूप में दिखेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको एक उसमें सॉफ्टवेयर टूल की तरह सारे मेनू वगैरह दिए होते हैं। इस प्रकार से कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। उस पर जब आप कमांड देखते हैं, तभी आपका मान लीजिए आपका माउस वर्क करता है, कीबोर्ड वर्क करता है, वो सारा क्या है? जैसे कि आप माउस ही देख लें, अगर आप माउस पर क्लिक करें तो ये आपका क्या है? जीयूआई जो आएगा, वो एक तरह से ये आपका क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह, लेकिन ये आपको एप्लीकेशन जैसा ही लगेगा। लेकिन यहाँ से आप सारा मॉनिटरिंग करेंगे माउस के बारे में, तो ये आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वही चीज है यहाँ पे। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका स्पष्ट उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होंगे आपके, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे, आपका लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, और आपका मैक हो गया, सारे आपके क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इनको नहीं कह सकते। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे वे है जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का काम करते हैं। एक लाइन में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जो कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते हैं? फर्मवेयर के नाम इसको दिया गया, फर्मवेयर के रूप में इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल की फ्लैशिंग करते हैं या आप बायोस की फ्लैशिंग करते हैं, सब में एक फर्मवेयर होती है, उसका एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर का, जिसको कि रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। उसके माध्यम से आपने कंप्यूटर या मोबाइल को पूरी तरह से नया कर सकते हैं। तो इसमें आपके किस प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं? पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर्स आते हैं, इंटरप्रेटर आते हैं, असेंबलर आते हैं, लिंकर, लोडर और डिबगर एक्सेट्रा आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है इसमें? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे कंप्यूटर चालू होने के बाद लोड किया जाता है। अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक आपका प्रोग्राम होता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के लिए आवश्यक आपका होता है। इसमें आपका क्या क्या प्रोसेस होता है? जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, इसमें आपके फंक्शन कौन कौन से मिलते हैं? आपको प्रोसेस मैनेजमेंट मिलता है। हेडिंग डालते हैं, लिखते जाएं।
और मेमोरी मैनेजमेंट मिलता है, डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट मिलता है, इसमें नेटवर्किंग का सॉफ्टवेयर मिलता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मिलता है और डिवाइस जितनी भी होते हैं उसके आपके ड्राइवर्स आपको मिलते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर का बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं, तो ये सारे प्रोसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में मिलते हैं। दूसरा आपका क्या प्रोसेस होता है इसमें, कंपाइलर करने का। अब ये आपका काम किस प्रकार से करता है, तो कंपाइलर जो है एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट आपका करता है, और ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्राम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर देता है। उसी प्रकार से आपका इंटरप्रेटर है, यहाँ पे इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम आपका करता है। उसी प्रकार से असेंबलर आपका क्या है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता भी आपका है, जो कि आपके ADD, NOV और SUF आदि के बाइनरी कोड में इनको ये बदलता है। तो ये आपका सिंपल सा है। जब आपको पूछा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप इस प्रकार से पूरा आप लिख सकते हैं। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मेन क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके इसमें इम्पोर्टेंट भाग आपके हो जाते हैं। अब इसमें कई तरह के आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, क्लिपबोर्ड सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल हो गए, आपके डिबगर हो गए, डायग्नोस्टिक्स हो गए, उसके बाद आपके नेटवर्किंग यूटिलिटीज हो गई, पैकेज मैनेजर हो गए, रजिस्ट्रीज हो गई, ये सारे आपके क्या हो गए, स्टोरी मैनेजमेंट यूटिलिटी हो गई। उसके अंदर भी तमाम तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद आपका फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, उसके अंदर तमाम तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सारे आपके प्रोग्राम, काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्राम आपके आते हैं। डेटा रिकवरी हो गया, आपका डेटा कन्वर्जन यूटिलिटी हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सारे क्या होंगे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप इनको कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंप्यूटर का यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, जिसमें कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में फाइल मैनेजमेंट टूल, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिबगर, असेंबलर, ये सारे सब आपका कौन से कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी आते हैं। अब इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हिंदी मैंने यहाँ पे डाल दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या संक्षिप्त रूप में ऐप वह सॉफ्टवेयर है जो एंड यूजर के लिए विशिष्ट कार्य करता है। तो अब इसके आप विशिष्ट कार्य किस प्रकार से आप करवा सकते हैं, तो एप्लीकेशन जो आपका है कोई भी प्रोग्राम है, और यह प्रोग्राम का ग्रुप है जो कि आपका किस प्रकार से काम करता है, एंड यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, और ये डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजर और स्प्रेडशीट आदि जैसी चीजें इसमें शामिल आपकी होती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बस एप्लीकेशन को अक्सर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम या एंड यूजर कहा जाता है, क्योंकि ये यूजर को डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और पब्लिकेशन बनाने, ऑनलाइन सर्च करने, ईमेल, अपने ग्राफिक्स डिजाइन करने, बिजनेस चलाने और यहाँ तक कि गेम खेलने के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। तो ये आपने देख लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, तो फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के टास्क को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, डेटा मैनिपुलेशन करना, दृश्यों का निर्माण करना, रिसोर्सेस कोऑर्डिनेट करना और कैलकुलेशन करना। ये सारा आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया, ऑटो कैड हो गया। ये सारा आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके कारण से आप एडिट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इमेज को फिल्टर कर सकते हैं और लेटर लिख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है, फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हो रहा है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, हेडिंग डाल लें आप। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड हो गया, डेटाबेस के लिए आपका MS एक्सेस हो गया, स्प्रेडशीट यानी कैलकुलेशन करना है MS एक्सेल आपका हो गया, मल्टीमीडिया पे काम करना है सॉफ्टवेयर पे तो मीडिया प्लेयर आपका हो गया, प्रेजेंटेशन आपका MS पावर पॉइंट हो गया। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास है कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर मैनेजर हो गया आपके पास, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर के लिए डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हो गया आपके पास, और एजुकेशन सॉफ्टवेयर के लिए गूगल अर्थ हो गया आपका, एप्लीकेशन सूट के लिए MS ऑफिस हो गया, और कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर के लिए वेब ब्राउजर, यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो ये सारे आपके क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका जो क्रोम और आपका मोजिला, ये सारे भी आपके जो हैं वेब ब्राउजर हैं, लेकिन आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनके भी आगे .exe लिखा होगा वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे।
और वहाँ पे लिखा भी होगा एप्लीकेशन है आपका। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, तो अलग अलग नाम दिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सूट प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि। उसके बाद फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, ग्रोम आपके क्या है, इंटरनेट ब्राउजर हो गए। पेंडोरा संगीत प्रशंसा के लिए आपका है। स्काइप जो है रियल टाइम ऑनलाइन कॉलिंग के लिए आपका है। और स्लैक आपका टीम कोलैबोरेशन के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल वर्जन में उपलब्ध होता है। तो ये आपके हैं बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी आपके कई तरह के आ जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन सूट सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन वर्कर है, कंटेंट एक्शंस है, एजुकेशन है, मीडिया है आपका। तो ये तमाम तरह के सॉफ्टवेयर जो आपके आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो ये आपका बेसिकली छोटा सा डिफरेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में आपको डायग्राम के साथ समझा दिया है। और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनके डायग्राम को सर्च कर सकते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है, उसका एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर में, आपका क्या क्या हो रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, उसका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, आपके बायोस, सारा काम ही हो रहा है। उसके बाद लैंग्वेज के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो इसमें जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है। जनरल पर्पज में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ऑटोकैड, ये सारे हो गए। स्पेसिफिकली बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपके जो यूज होते हैं, वो आपके हाई ग्राफिक्स के, वो आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली सिंपल सा अंतर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010 से लेके 2020 तक, आपको हर बार ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है जुलाई या दिसंबर के एग्जाम में। तो इसको आप बिल्कुल समझ लें, बेसिक सा है और अच्छे नंबर इसमें आपको जनरेट होते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में आपके दो टॉपिक और बचे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपका डिफरेंस बिटवीन है यहाँ पे कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, दोनों आपके मशीन टूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कंपाइलर जो आपका है यहाँ पे है एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए आपका काम करता है, जो कि मशीन कोड को आपका ट्रांसलेट करता है, किसमें, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। और ये आपका एक्सिक्यूटेबल फाइल ऑब्जेक्ट भी आपका कहलाता है। तो ये हो गया आपका कंपाइलर। अब देखते हैं इंटरप्रेटर आपका क्या है। तो इंटरप्रेटर आपका एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपका लिखा जाता है, और मशीन लैंग्वेज को आपका ये प्रोग्राम को जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में आपका बदलने का काम करता है। इंटरप्रेटर आपका एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम आपका करता है। और यह हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन के साथ मशीन लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया आपका इंटरप्रेटर। असेंबलर, इसको भी देख लेते हैं। असेंबलर आपका एक प्रोग्राम होता है जो आपका मशीन लैंग्वेज को आपका ट्रांसलेट करने का काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ये सिंपल सा है। उसका यहाँ पे कोई डिफरेंस आपका दिया गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, आप देख सकते हैं। तो किसी एक प्रोग्राम से में लिखे पूरे सोर्स कोड को एक साथ हाई लेवल में बदलने का काम कौन करता है, कंपाइलर आपका करता है। उसके बाद आपका प्रोग्राम में लिखी सभी फाइल्स का अनुवाद एक एक करके करता है, ये आपका एक साथ कर सकता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर आपका एक एक करके करता है। उसके बाद आपका कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम की सभी जो सिंटेक्स एरर को एक साथ आपका बता सकता है। उसके बाद आपके प्रोग्राम में जो इंटरप्रेटर में आपका एक एक करके आपका बताएगा, और हमें अगली लाइन की एरर पता नहीं चल पाएगी। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। कंपाइलर वो आपका काम एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी कि कम समय में वो आपको ज़्यादा काम करके दे रहा है। और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, रुक रुक के वो काम आपका करेगा, और आपको एरर भी देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं। और इसमें डिबगिंग करना आसान नहीं होता है, और इसमें आपका आसान होता है। उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज कुछ दी गई। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान हो गई, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज। लोगो हो गई आपकी, कोबोल हो गई आपकी, जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज है आपकी। उसके बाद आपकी बेसिक्स एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज हो गई आपकी। पास्कल हो गई आपकी, सी लैंग्वेज हो गई। उसके बाद आपकी सी प्लस प्लस हो गई। और उसके बाद आपकी जावा हो गई। एलगोल हो गई, जो कि अर्थ एलोग्रोथमिक लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी कोमाई हो गई, कोमोल हो गई, बिल्कुल यहाँ एल मिट गया है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गई। उसके बाद आपकी प्रोलॉग हो गई, सी हैश हो गई, सी साफ हो गई।
और रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये सारी जो जितनी भी आपकी हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। तो ये आपका था पूरा टॉपिक जो कि मैंने खत्म कर दिया। इसमें आपको कुछ चीजें और बताने वाले हैं, जैसा कि फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, इनके बारे में देख लें। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर आप देखते हैं, आपके चैप्टर में है ये। फ्री सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, तो ये आपके आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं, जिनमें आपको ना ही की डालने की जरूरत होती है, ना ही उनको परचेज करना पड़ता है। आप फ्रीवेयर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया फाइल व्यूअर, फाइल को व्यूअर करने का सॉफ्टवेयर आपका होगा फाइल व्यूअर। तो ये आपका काम क्या करता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइलें होती हैं उनको देखने का काम करने, व्यू व्यू करने का काम, विंडोज को एक्सप्लोर करने का काम आपका फाइल व्यूअर के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है आपका कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर आपको मिलता है फाइल कंप्रेस करने के लिए, फाइल कंप्रेसर, जिससे कि आप बड़ी लार्ज फाइलों को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका काम कौन करेगा, आपका कंप्रेसर करेगा। उसके बाद है आपका डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज है, जो भी आपके कंप्यूटर या हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको ये दूर करने का काम आपका करेगा। तीसरा नंबर है आपका जो कि है डायग्नोस्टिक आपका यूटिलिटीज। उसके बाद आपका डिस्क स्कैनर है। डिस्क स्कैनर का काम आपका और आपके एंटीवायरस हो गए, या डिस्क स्कैनर के लिए बेसिकली एंटीवायरस का काम नहीं करते हैं। इसमें हम लोग डिस्क स्कैनर के डिस्क क्लीनअप, डिफ्रेगमेंटेटर, इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट कौन सा है, एंटीवायरस हो गया। तो एंटीवायरस के माध्यम से आप कंप्यूटर को स्कैन, उसकी जंक फाइलें जो भी है, इन्फेक्टेड फाइलें, उनको आप स्पैम फोल्डर फाइलें जो भी है उनको आप हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आप पे आते हैं। ये क्या होता है, जिसमें कि आपके सोर्स कोड होते हैं आपके, इसमें आपको कंट्रोलर, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी और तमाम तरह की सुविधाएं, स्टेबिलिटी, ये आपके जो है प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आपको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आपके हो गए, कुछ हो गई आपके नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका मोबाइल की ऐप। तो मोबाइल की ऐप हम लोग यूज़ करते हैं आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद या ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपके आईओएस में, तो सभी में आप लोग मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं। तो मोबाइल ऐप आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका उद्देश्य होता है कि आपके डिवाइस और टैबलेट पे चलाना। एप्लीकेशन मूल रूप से प्रोडक्टिविटी और असिस्टेंट जैसे ईमेल, कैलेंडर, संपर्क, डेटाबेस, सभी तरह की ऑर्डर ट्रैकिंग करना, यात्रा टिकट बुकिंग करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, ये सारा काम आप किसके माध्यम से करते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो ये भी इसमें आप जैसे कि भीम ऐप हो गई, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सारा आपके क्या है, मोबाइल ऐप है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट ऐप है, डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ आपकी प्रमुख विशेषताएं जैसे कि होती हैं, यूपीआई का उपयोग सभी बैंकों का समर्थन आपका करता है, और तत्काल आप इसमें भुगतान कर सकते हैं, दो बैंकों का खाता ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐप बिना इंटरनेट के आपकी काम नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 10,000 रुपये से ज़्यादा आप उसमें सेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा काम आप मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। उसके बाद एक है आपके पास है माई गवर्नमेंट ऐप आती है, जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट के कोई भी काम घर बैठे आप कर सकते हैं। जैसे कि ये आपकी माई गवर्नमेंट की ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके इसमें आप तमाम तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से आईआरसीटीसी की आपकी एक ऐप आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आईआरसीटीसी की ऐप आती है जिसके माध्यम से आप रेलवे का पता, बुकिंग और खाना वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ आप इसमें पता कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिजिटल लॉकर ऐप आती है, उसको ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर उसको बेसिकली कहते हैं, डिजिटल लॉकर ऐप। तो इसके माध्यम से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, डेटा है, उनको आप सुरक्षित स्कैन करके, आधार कार्ड, ऐसी सारी ऐप्स आती हैं, इनको आप सुरक्षित यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, स्कैन स्कैन करके रख सकते हैं। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, डिजिटल लॉकर ऐप होगा। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप आती है आपकी, इसमें आप वोटर को फाइंड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, पर्ची को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक ऐप आती है, गर्व ऐप आती है, जो कि ग्रामीण के लिए आपकी ऐप बनी हुई है। उसके बाद एम पासपोर्ट सेवा की ऐप आती है। तो ये तमाम तरह की आपकी एप्लीकेशन जो हैं, आरटीआई की ऐप आती है। तो सभी की लगभग आपकी ऐप्स अवेलेबल, एप्लीकेशन अवेलेबल, जिनको आप डाउनलोड करके डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसका ये कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के टूल्स के नाम दिए गए, जो कि मीडिया के ये होते हैं, रन टाइम, इमेजिंग के, डॉक्यूमेंट के, सिक्योरिटी के, फाइल शेयरिंग के। तो ये आप सभी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था आपका पूरा टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर आपका 1 था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, जो कि आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं आपको इसमें लगभग 3 क्लास हुई है, 3 क्लास में ये एक पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है विंडोज़ क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बने रहे कंटिन्यू, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पीडीएफ परचेज करनी है परचेज करें, पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो और इसी में बीच-बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी हम कराते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी कराते रहेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।